अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं जवेरिया और वेलकम करती हूं आपको आपके अपने चैनल घरदारी विद ट्रिक्स पर के जहां मैं देती हूं आपको घरदारी से रिलेटेड ऐसी टिप्स और ट्रिक्स कि जिससे हो जाती है आपकी डेली लाइफ बहुत ही आसान। तो आज भी लेकर आई हूं ऐसी ही कुछ टिप्स, कुछ ट्रिक्स और एक ऐसी आसान तरीन रेसिपी जो आपके समोसों की कर देगी छुट्टी, क्योंकि समोसे बनाना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। उसकी पट्टियाँ बेलना, उसकी फिलिंग तैयार करना, फिर इतना लंबा प्रोसीजर हो जाता है। अब रमज़ान शरीफ आने वाला है, आप सबको, मुझे भी अल्लाह ताला रमज़ान की रहमतें, बरकतें और बाबरकत सआतें नसीब फरमाए। और रमज़ान में हम चाहते हैं कि कम से कम वक्त में हमारा सारा काम निमट जाए और मेहनत भी ज़्यादा ना लगे, ताकि हम इबादत के लिए वक्त निकाल सकें। तो आज की रेसिपी होने वाली है बहुत ही स्पेशल। रमज़ान के हवाले से कुछ सीक्रेट चीज़ें हैं, कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं, आपको बताने वाली हूँ। इसमें बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएंगे, बल्कि हर घर में हर वक्त वो अवेलेबल होते हैं। आलू और मैदा तो आलमोस्ट हर घर में मौजूद ही होता है, बस यही मेन इंग्रेडिएंट्स है। इन्हीं को यूज़ करके हम बहुत ही आसान तरीके से आज बनाएंगे ऐसे समोसे, रोलिंग समोसे के जो मिनटों में बन जाएंगे। आपकी अफ्तारी को, आपके दस्तरखान को चार चांद लगा देंगे और बनाने में आपका वक्त भी नहीं लगेगा। बच्चों के लिए स्पेशली बहुत फेवरेट होते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। 1 कप मैदा लिया है मैंने, 1 चम्मच घी उसमें डाला है, हाफ़ टी स्पून अजवाइन, हाफ़ टी स्पून कुटा हुआ ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया है। अब हमने इसको मिक्स कर लेना है और नीम गर्म पानी से हमने इसको गूंद लेना है। इसको गूंदने के आपको थोड़ा सा ये स्टिकी सा लगेगा, लेकिन आप में टेंशन नहीं लेनी। आप थोड़ा सा इसको मिक्सअप करेंगे तो ये बहुत जल्दी से सेट हो जाएगा। वीडियो के स्टार्ट में ही आपसे एक रिक्वेस्ट करती होती हूँ कि जहाँ जो स्टेप आपको अच्छा लगे वहीं पर वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और लोगों की भलाई के लिए इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ फॉरवर्ड ज़रूर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको सारे स्टेप अच्छे से समझ आ जाए। तो जनाब, आटा मेरा अच्छे से गूंद चुका है, उसको मैंने कर दिया है साइड पर कवर करके। अब ये आलू हैं मेरे पास, उबले हुए पड़े थे, मैंने उनको कर लिया है ग्रेट। आप हाथों की मदद से मैश भी कर सकते हैं, गर्म हो तो आसानी से हाथ से भी मैश हो जाते हैं। मेरे ठंडे हो गए थे तो इसलिए मैंने उनको ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया है। बस पॉइंट सिर्फ ये है कि आपके इसके अंदर कोई गुठली ना रहे, आलू का कोई मोटा पीस ना रहे। बाकी जिस तरीके से आपको आसान लगे उसी तरीके से आप इसको कर लीजिएगा मैश। अब हमने डालने हैं इसके अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया कटा हुआ और साथ ही डाल देनी है बारीक कटी हुई हरी मिर्च। और ये है जी स्पेशल चीज़ जो इसकी बाइंडिंग में हमारी हेल्प करेगी, वो है जी कॉर्नफ्लोर। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है। आपके पास कॉर्नफ्लोर या चावल का आटा जो भी हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। बेसिक से मसाले हैं, कुटा हुआ धनिया है, कुटी हुई सुर्ख मिर्च है, नमक है। तो आप चाहें तो इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं और साथ में डाल देंगे हम इसमें ज़ीरा कुटा हुआ, दरदरा कुटा हुआ। अब हमने इन मसालों को और इस आलू को मिक्सचर को अच्छा सा मिक्स कर लेना है, बल्कि हाथ की मदद से आप इसको मिक्स कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हमने इसका बहुत अच्छी सी डो सी तैयार कर लेनी है और जो जिसके अंदर ना तो कोई लम्स होंगे और ना ही वो मोटी होगी। ये देखें, आप इसको हाथ में पकड़ कर देखें, बहुत अच्छी सी इसकी बाइंडिंग हो रही है। आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़, कोई अंडा, कोई ब्रेड क्रम्स, कोई कुछ भी नहीं लगाना पड़ेगा। बहुत जल्दी आपके ये समोसे बनकर रोलिंग समोसे तैयार हो जाएंगे। देखें जी, मैदा हमारा हो चुका है, 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब हमने थोड़ा सा हाथ से इसको सेट कर लेना है। 1 कप मैदे से आपके ऑलमोस्ट 2 दर्जन समोसे बनकर रोलिंग समोसे तैयार हो जाएंगे। आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं रमज़ान के लिए, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, आपके कोई पार्टी वगैरह हो उसके लिए स्नैक आइटम बेस्ट है ये। आराम से बनाएं, एक दिन में 1 घंटा भी नहीं लगता, चंद मिनट लगेंगे। आप इसको बनाकर फ्रीज़ कर लें और अपनी पार्टी के लिए या बच्चों के लंच बॉक्स के लिए सुबह उनको फ्राई करके दे दें, या रमज़ान का महीना आने वाला है उसके लिए आप बनाकर रख लें। अफ्तारी में झटपट से आप इसको बहुत आसानी से फ्राई कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो चलिए जी, अब बढ़ते हैं आगे। जो आटा हमने मैदा गूंदा था उसके कर लिए हैं मैंने 2 हिस्से। एक हिस्से को हमने अच्छा सा बेल लेना है, बिल्कुल पतली बारीक सी रोटी बना लेनी है और इसके सेंटर में आपने कोई भी गोल चीज़ रख देनी है। मेरे पास फीडर का ढक्कन है,
यही रख रही हैं। आप कोई भी कप, बाउल, कटोरी, कोई भी चीज़ हो आप वो सेंटर में रख सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि सेंटर सही होना चाहिए उसका। और साइड पर लगा रही हूँ मैं केचप। इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे सारी रोटी के ऊपर। बच्चों को बहुत अच्छा लगता है केचप, इसलिए मैं थोड़ा सा ये भी यूज़ कर रही हूँ। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर चीज़ भी डाल सकते हैं इसके ऊपर, मोज़रेला चीज़। उसको आप अच्छा सा ग्रेट करके इसके ऊपर हल्का सा स्प्रेड कर सकते हैं। वही बात है कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तो जितनी चीज़ें आपकी फ़ेवरेट हो, आपके बच्चों की फ़ेवरेट हो, आप इसकी फिलिंग में यूज़ कर सकते हैं। और वेजिटेबल्स भी यूज़ कर सकते हैं, श्रेडेड चिकन भी कर सकते हैं यूज़। देखें बहुत अच्छी सी मैंने उसकी फिलिंग की कोटिंग कर ली है। चम्मच की मदद से बहुत आसानी से उसके ऊपर चिपक जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम छुरी की मदद से या पिज़्ज़ा कटर की मदद से, जिस भी चीज़ से आपको आसानी लगे, इसके कर लेनी है जी हमने कटिंग। बराबर से हमने इसके बना लेने हैं 8 पीस। अगर आपकी रोटी बड़ी बेली गई तो भी टेंशन नहीं लेनी, इसके अंदर मज़ीद कट लगा लीजिए और इनको मज़ीद छोटा कर लीजिए। अब हमने हाथ की मदद से इसको चौड़ी वाली साइड से पकड़ना है और थोड़ा सा इस तरह खींचकर और इसको रोल कर लेना है। देखें बहुत आसानी से रोल हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे। कोई आपको इसके ऊपर अंडा नहीं लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा से कॉर्नफ्लोर नहीं लगाना पड़ेगा। इसकी बाइंडिंग का काम अंदर जो हमने कॉर्नफ्लोर डाला है वही कर देगा। सारे रोलिंग समोसे इसी तरह से रोल करके हम तैयार कर लेंगे और इसको आप चाहें तो फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मैं अभी आपको कुछ फ्राई करके भी दिखाऊंगी ताकि आपको सारा रिज़ल्ट मिल जाए और आप आज ही बनाकर रमज़ान के लिए रख लें। आप चाहें तो इनका साइज़ छोटा भी कर सकते हैं, स्पेशली लंच बॉक्स के लिए, बच्चों के बहुत फेवरेट हैं। ये देखिए सारे मेरे बनकर तैयार हो चुके हैं। एक पेड़े के या एक रोटी के मेरे 8 बने हैं। अब हम दूसरी रोटी को बेल कर उसी तरह से तैयार कर लेते हैं। मैं आपको थोड़ा क्लोज़अप से बता देती हूँ कि ये बहुत आसानी से रोल हो जाते हैं और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। बाज़ार की महंगी समोसा पट्टी लेने की कोई ज़रूरत नहीं, ना ही घर में इतना तरद्दुद करने की ज़रूरत है। बहुत आसानी से ये आपका स्नैक आइटम और है भी बहुत यूनिक। आप इसको बनाकर रख लें और फ्रीज़ कर लें। देखिए सारे हमारे रोलिंग समोसे बनकर तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको इसका फ्रीजिंग का तरीका बताती हूँ। शीट्स हमने नीचे बिछा देनी है। शीट्स भी हमने कोई एक्स्ट्रा नहीं लेनी है। आपके घर में एक्स्ट्रा साफ़ वाले जो शॉपिंग बैग्स होते हैं उन्हीं के हैंडल काट कर उनको यूज़ कर लिया करें। और बल्कि मैं तो ये भी वही रीयूज़ कर रही हूँ। पहले मैंने फ्रोज़न पराठे बनाए थे, वो मेरे यूज़ हो चुके हैं। वही शीट्स मैंने संभाल कर रख दी हैं और वही अब दोबारा यूज़ कर रही हूँ। और फ्रोज़न पराठे जो हैं रमज़ान के लिए आप भी बना कर रख लें। गैस की टेंशन से आपकी जान छूट जाएगी, सहरी में आपका वक्त कम लगेगा। उसकी रेसिपी की अगर आपको वीडियो चाहिए हो तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप इजीली जाकर देख लीजिएगा। तो जनाब इसकी फ्राइंग के थोड़ी सी टिप्स हैं वो आप देख लें कि ऑयल आपका अच्छे से गर्म होना चाहिए, लेकिन ऑयल गर्म हो जाने के बाद आपने आंच को मीडियम कर देना है। आपकी आंच बहुत तेज़ नहीं होनी चाहिए, वरना ऊपर से इनका कलर एकदम से ब्राउन हो जाएगा और अंदर ये कच्चे रह जाएंगे। मीडियम फ्लेम पर आपने इनको फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट एक बैच को आपने देने हैं और आराम से इनको पलटते जाएं। ना ये टूटेंगे, ना ही इनके अंदर से कोई फिलिंग निकलेगी, ये गारंटी मैं आपको देती हूँ। देखिए बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो चुके हैं, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही यमी। ये इनका क्रिस्प मैं आपको अभी दिखा देती हूँ कितने क्रंची और कितने क्रिस्पी बने हैं। ये देखिए। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो, आज की रेसिपी, टिप्स और ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। कहाँ, किस शहर से, किस मुल्क से आप मुझे देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ये भी ज़रूर बता दिया करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, जिस भी प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं, लिंक बायो में दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। काइंडली पेज को फॉलो कर दीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा किया करें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा कर देगा। मुझे दीजिए इजाज़त अगली वीडियो तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।